गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसा कि एक बार वीडियो बनाया गया उसमें सब ब्लर आ गया, अगर फिर से वीडियो शूट करना पड़ रहा है। लीनियर प्रोग्रामिंग में है हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें पहले ग्राफ बनाने आना चाहिए। जैसे x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है और एक इक्वेशन इनइक्वालिटीज दिया हुआ है x प्लस वाई। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, इसको इक्वेशन कहा जाता है। कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। लेकिन यही x प्लस वाई इज लेस और इक्वल देन 50 दे दिया या ग्रेटर और इक्वल देन, तो ये हो जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी। इसे लीनियर इनइक्वालिटी कहा जाएगा। तो ग्राफ बनाना पहले सीखते हैं। जैसे पहले लिख लेंगे, सबसे पहले आपको सॉल्व करने में क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 50 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर उसके बाद 3x प्लस वाई बराबर 90 लिखना है, इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद पॉइंट, इस ग्राफ इनका ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट पता करना है। एक लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो x y, एक बार आप x को 0 कर दीजिए। जब x 0 रहेगा तो यह पूरा गायब हो जाएगा, y का मान 50 हो जाएगा। एक बार y को 0 कर देंगे तो x बराबर, y 0 कर दिए, x बराबर क्या आ गया 50। फिर इसमें भी वैसे ही करना है, x और y लिख लेना है। एक बार x को हम 0 कर देंगे, x 0 कर दिए तो y की वैल्यू 90 आ गई। एक बार y को 0 खुद से कर देंगे, अपनी तरफ से नंबर हम रख लेंगे। एक बार y को 0 कर देंगे तो जब y को 0 करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा, 90 30 आ जाएगा। ये जरूरी नहीं हमेशा 0 ही रखा जाए, अगर 0 रखना ठीक है, अक्सर 0 ही रखा जाता है। लेकिन अगर x की वैल्यू मान लो 0 रखने पर या y की वैल्यू 0 रखने पर ये 3 से 90 डिवाइड नहीं होता, फ्रैक्शन में आ जाता, बटे में आ जाता, तो यहाँ पर आपको कोई और वैल्यू लेना होता, इस तरह मान लेना होता y का कि जिससे ये डिवाइड हो जाए और इंटीजर आए, फ्रैक्शन ना आए। ठीक, अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये सेंटर है O, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ये 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। जैसा कि इसमें 10 के मल्टीपल जितने, इसके भी पॉइंट 10 के मल्टीपल है, इसके भी पॉइंट 10 के मल्टीपल, मतलब 10 का गुणज है, 90 10 का गुणज है, 30 भी 10 का गुणज है। तो यहाँ हमने 10 10 का मल्टीपल करके नंबर लिया। 1 2 करके लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 10 10 का लेंगे। तो ये -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90, इधर x डैश x है, y ऊपर 10, वो नीचे लिख देते हैं 20 30 40 50 60 70 80 90 100, -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90। अब आपको देखना है ये पॉइंट कहाँ है, 0,50 कहाँ पर है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पर, और ये हो गया आपका 0,50। फिर उसके बाद देखना है y की वैल्यू 50 है और x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 0।
तो ये हो गया आपका 50, 0। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देना है। x प्लस वाई, और इसमें कहा गया है लेस और इक्वल देन 90, तो लेस और इक्वल के लिए उसके लेफ्ट साइड की वैल्यू उसको लेना है। अगर ग्रेटर रहता तो राइट साइड की वैल्यू ली जाती है। ठीक, फिर उसके बाद है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 90, तो ये आपका 0,90 है। फिर है x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0, तो ये हो गया 30,0। इसको आप मिला दीजिए, ये हो गया 3x प्लस वाई इज लेस और इक्वल देन 0। अब देखिए ये ग्राफ कह रहा है कि उधर नहीं जाना, ये ग्राफ कह रहा है उधर नहीं जाना, दोनों का मिला के सब इधर लेफ्ट साइड में हो गया। और यहाँ पर ये दिया है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 0 के इधर नहीं, 0 के राइट साइड में होना चाहिए, तो इसलिए ये इधर हो गया। ठीक, और ये कह रहा है y की वैल्यू 0 से छोटी नहीं, मतलब नीचे नहीं होना चाहिए, तो यहीं तक रह जाएगा। तो ये आपका शेडेड रीजन आ गया। x कह रहा है कि इधर नहीं जाना है तो इधर रुक गया, y कह रहा है नीचे नहीं जा रहा है तो यहाँ रुक गया, और ये इक्वेशन कह रहा है इसके इधर नहीं जा रहा तो ये यहाँ पर रुक गया, और ये समीकरण कह रहा है इधर नहीं जा रहा तो ये रुक गया। तो ये आपका आ गया शेडेड रीजन। इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, इसका कॉर्नर, इस कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 30,0, इस कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,15, लेकिन इसका पॉइंट नहीं पता है। तो उसके लिए दोनों समीकरण, ये जो समीकरण 2 था, दोनों समीकरणों को क्या करना होगा, हल करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इंग्लिश में लिखें, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ y है यहाँ भी y है, दोनों प्लस प्लस है, माइनस इसलिए करेंगे साइन बदल जाएगा, दोनों गायब हो जाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, -2x और इधर -40, माइनस से माइनस कट जाएगा, 40/2 हो जाएगा, या यहीं पे काट दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में भी आप रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप रख के y का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ये छोटा है इसमें इसलिए रख रहा है, छोटे में रखने की कोशिश करते हैं। 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, देन y इज इक्वल टू 50 माइनस 20, देन y इज इक्वल टू 30। y की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ, इसका नाम b कर देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b क्या आ गया 20,30। अब इसके बाद आपको टेबल बनाना है। एक कॉलम रहेगा कॉर्नर पॉइंट और एक कॉलम रहेगा वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, z क्या दिया हुआ है 4x प्लस वाई। तो यहाँ पर कॉर्नर आपका है एक 0,0 और एक है 30,0 और एक है ये b कितना आया था 20,30 और c क्या है 0,50। तो x की वैल्यू यहाँ 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो z क्या आ जाएगा 0, x की वैल्यू 30 रखेंगे, y की वैल्यू 0, तो यहाँ 120 आ जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30 रखेंगे तो 24 जा 80 और y की वैल्यू 30 तो 110 आ जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 50। तो आपसे कहा गया है मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो
जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है, यही है मैक्सिमम वैल्यू है। किस पॉइंट पर है जी, 30,0 पर, तो इसका आंसर लिखा जाएगा हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई इज 120 एट द पॉइंट बी क्या 30,0, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर यही मिनिमाइज कहा होता, मिनिमम कहा गया होता, तो यहां पे लिखते मिनिमम, सबसे कम मान z का क्या है 0 है, तो लिखते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई इज 0 एट द पॉइंट 0,0। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का लगाया जाता है। ये था एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर लेस देन कहा है तो लेफ्ट साइड की वैल्यू लेना है, ग्रेटर देन कहा होता तो राइट साइड की वैल्यू। x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब x की वैल्यू y एक्सिस के उधर नहीं इधर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और y ग्रेटर देन 0 का है, इसका मतलब नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, केवल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को लेना है, तो ये आ जाएगा आपका मान। ठीक है, जो सभी लाइन तीनों चारों इक्वेशनों द्वारा जो घिरा हुआ पार्ट आएगा वही आपका शेडेड रीजन होगा। उसके कॉर्नर पॉइंट को देखना है, चार्ट बनाना है और उन वैल्यूज पर चेक करना है जेड की क्या वैल्यूज आ रही है। ठीक।